क्या आपके दांतों में भी कैविटी हो चुकी है जिसको बोल देते हैं कि दांत में गड्ढा हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि दांत में कीड़ा लग गया है, नॉर्मल भाषा में अगर वो हो चुका है और मैं आपके दांतों की अंदर की जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है, यानी कि आपको ठंडा गर्म अब फील महसूस होने लग गया है और दांत में दर्द, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा नेचुरल तरीका जिससे आप अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, साथ में ही आपकी जो कैविटी है उसको आप दोबारा से अपने दांत को रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जो दांत खोखला हो चुका है, दांत आपके अंदर पूरा गड्ढा बन गया है, उसको आप दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये एक तरह का चमत्कार ही है दोस्तों, और ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस नुस्खे को अपने दांतों की ब्रशिंग करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, पूरी डिटेल के साथ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब भी दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उसके साथ ही हमारे दांतों के अंदर कैविटी, गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद हमारी सेंसेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जाने कि हमें ठंडा गर्म जो पहले नहीं लगता था, खट्टा मीठा, ये सब कुछ हमें महसूस होने लग जाता है, और इसको महसूस होने से हमारे दांतों के आसपास नीचे दर्द होना बार बार शुरू हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि दांत अब खोखला हो चुका है या फिर दांत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसे निकलवा ही देना चाहिए। हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों को निकलवा देते हैं। इसका एकमात्र ही यही सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका दांत खराब हो चुका है, दांत खोखला होने जा रहा है, आप उसको कैसे दोबारा से बीच में रोककर रिपेयर कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, बिना किसी डेंटिस्ट के पास जाए। आप जो भी कुछ खाते हैं उस खाते पीते के दौरान ही आप अपने दांत को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। जब हम कोई भी खाना खाते हैं दोस्तों, तो उसके खाने के साथ एक सलाइवा होता है जिसको हम थूक बोल देते हैं, वो हमारे सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है। जैसे हमने रोटी खाई, चावल खाया, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि एक तरीके का मीठा होता है। जैसे कि आप चीनी खा रहे हो, जैसे आप केक और पेस्ट्री खा रहे हैं, इनके अंदर तो डायरेक्ट मीठा ही होता है। तो इसके बाद खाने के अगर आप कुरला नहीं करते हैं, और इसके साथ क्या होता है कि इन खानों के साथ हमारी जो लार है पूरी बढ़िया क्वांटिटी के अंदर नहीं मिक्स होती है, थोड़ा बहुत मिक्स होती है जो हमारे पेट के साथ जाती है। तो बोलचाल की भाषा में जाने तो हम कुछ भी वातावरण में, एनवायरनमेंट में सांस भी लेते हैं तो हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, पर वो हमें नुकसान नहीं करते। पर जब हम ऐसा खाना शुरू कर देते हैं मीठा खाने वाला, तो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया जो चीनी पे चलते हैं वो हमारे माउथ के अंदर पनपने शुरू होते हैं। तो चीनी से उनको एनर्जी मिलती है। मुंह के अंदर पनपने वाले इन बैक्टीरियों को, छोटे छोटे जो परजीवी हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, पर शुगर इनकी खुराक है, और पूरे मुंह के अंदर ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ क्रिएट करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप मीठा चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो लार बनना कम हो जाती है। अगर लार बढ़िया क्वांटिटी पे बने तो ये आपके बैक्टीरिया हानिकारक ये भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं बनते हैं, और चिपचिपा पदार्थ नहीं ये क्रिएट करते हैं। तो इस चिपचिपे पदार्थ को आप एसिड बोल सकते हैं। ये एसिड आपके चलकर आगे प्लेक में बदल जाता है। प्लेक होता है कि आपके दांतों के आसपास आपने देखा होगा कि पीलेपन के अंदर बहुत एक तरह का प्लास्टर टाइप चिपका रहता है। आपके दांतों के नीचे वाले हिस्से में पीले रंग का एक तरह का प्लास्टर चिपकना शुरू हो जाता है, एक तरह की लेयर पीले रंग की जमनी शुरू हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया के कारण ही होती है। जब आप कुछ भी खाने के पीने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप ब्रश नहीं करते हैं, दांतों को साफ नहीं करते हैं, तो ये बैक्टीरिया लिक्विड चिपचिपा पदार्थ बनाकर वहाँ पे प्लेक जमाना शुरू कर देते हैं, और यही कारण होता है कि आपके कैविटी बनने का। जाने कि अब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके दांत अंदर से खराब होना शुरू हो जाए। तो ये आपके दांतों के आसपास जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये बैक्टीरिया भी इसके साथ ही चिपका रह जाता है, और ये अपना ग्रुप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले एक बैक्टीरिया था, दो हो जाते हैं, फिर आप चीनी खाते रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते दांतों के ऊपर, मीठी चाय, केक, पेस्ट्री, मीठा मिठाई, तो इनकी खुराक से 1 से 2, 2 से 4, 100, 1000, लाख तक पहुंच जाते हैं।
तो ये आपके एसिड रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कि दांत हमारे ऐसे होते हैं कि ये पत्थर से भी नहीं टूटते हैं, इतने मजबूत होते हैं। पर ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपके इन मजबूत दांतों को भी खा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बैटरी के अंदर एक एसिड होता है, तो वो एसिड है वो पूरी तरह आपकी स्किन को जला देता है। बस इसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया एसिड छोड़ते हैं, जो तेजाब छोड़ते हैं, वो आपकी एनेमल को, परत को, दांत को पूरी तरह खा जाता है। इसको डीमिनरलाइजेशन बोल देते हैं कि आपकी दांत के अंदर जो मिनरल से दांत बना होता है वो छोटे छोटे कणों में मिनरल टूटकर बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। आपका दांत है वो खोखला होना शुरू हो जाता है। इस बैक्टीरिया को दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बोल देते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आपके दांत को खोखला कर देता है। आप कुछ भी खाते पीते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे आपके मिनरल बाहर निकल जाते हैं, दांत खोखला होने चला जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नर्व पेन शुरू हो जाता है। तो ये दांत के नीचे तक पहुंच जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, ठंडा गर्म लगना, खट्टा मीठा लगना, पेन होना, ये सारा इसी की वजह से हो जाता है। कैविटी बन जाती है। तो इसका समाधान भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप शुगर खाना छोड़ दें। दूसरा, आप काम करें, जब भी खाना खाते हैं उसके बाद गुनगुने पानी के साथ कुल्ला जरूर करें। और चीनी की बजाय आप फल कितने मर्जी खा लें मीठे, तो उससे आपको कोई भी नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिनके पास काला नमक है, अगर वो काला नमक डालकर गुनगुने पानी के साथ कुल्ला करते हैं तो उनके भी दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों अगर ये नेचुरल तरीके आप अपना लेते हैं तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है कि जैसे 2-4 महीने, 6 महीने आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी और ये नुस्खे आपके काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आप अपने दांतों को साफ रखना है, कुल्ला करना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या करनी है कि जैसे कि आपने कुछ भी खाने की चीज़ दिखती है, हमें एकदम से कोई खाने की चीज़ दिखी, हम उसको मुंह में डालकर चबाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमें टॉफ़ी दिख गई, चॉकलेट दिख गई, तो ऐसा कुछ ना कुछ बीच में हम खाते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना ही आपके दांत खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। हमारा जो लार है वो उसका पीएच बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ऐसा बार बार खाने से। तो अगर आप 2 खानों के बीच में गैप देते हैं, जैसे कि आपने सुबह 9 बजे खाना खाया है, उसके बाद आप 2 बजे खाना खाएं, तो उस लार का जो पीएच है वो बैलेंस होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ही ये लार आपकी ज़्यादा बनने लग जाएगी, नॉर्मल होने लग जाएगी, तो ये लार आपके दांतों को घेरे रखती है। तो लार के घेरे रखने से और लार की जो पीएच होने की सही की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाती है और आपका जो दांत है बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्थी रहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप दिन में 2 से 3 बार डिवाइड कर लें कि उस समय के दौरान ही आपने चाय पीनी है, उस समय के दौरान ही आपने लंच करना है, उस समय के दौरान ही डिनर करना है। जैसे आप 9 से 10 बजे का समय चुन लें ब्रेकफास्ट के लिए, 1 से 2 बजे का चुन लें लंच के लिए, इसी तरह डिनर का 1 घंटे का चुन लें। उसी के दौरान ही आप सब कुछ खाने का सारा काम करना शुरू करें। तो सबसे बढ़िया कि आपने करना है कि खाने के बाद ब्रश या कुल्ला जरूर करना है। और सबसे बड़ा कारण एक भी है कि जो हम मार्केट से टूथपेस्ट लेके करते हैं दोस्तों, वो आपकी लार को सुखाना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर केमिकल डाले जाते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है कि पेस्टिसाइड डाला जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो दिन में 5-5 बार ब्रश करते हैं, दिन में 3 बार ब्रश करते हैं क्योंकि डेंटिस्ट ने उनको बोला है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण बार बार पेस्ट करना भी दांतों का खराब होने का कारण है, क्योंकि लार का जो कंपोजिशन है वो सारा गड़बड़ हो जाता है, लार कम बनना शुरू हो जाती है और आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा कम लगती है ऐसी पेस्ट करने से। तो आपकी लार कम बनेगी, प्यास आपको कम लगेगी, तो आपके दांत खराब होना शुरू हो ही जाएंगे। तो ये एक छोटा सा बीज है दोस्तों, छोटा सा एक तरह का ये फल भी बोल देते हैं इसको, ड्राई फ्रूट के अंदर भी इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। इस छोटे से बीज को आपने उस दांत के अंदर डाल लेना है दोस्तों। ये बहुत ही आसान सा पौधा है, आपके हर जगह एरिया में मिल जाता है। तो इसके साथ ही आपकी सेंसेशन ठीक होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे गड्ढा बना है, कैविटी बनी है, तो वहाँ पे उस बीज को डाल देना है। इसका आप तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको बोल देते हैं लौंग दोस्तों। तो इसको आप पाउडर
कर लें तो उसको पाउडर उस गड्ढे वाली जगह पे डाल लें, आपका दांत बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बढ़िया नुस्खा ये रहता है कि आप जब भी खाना खाएं उसके बाद एक लौंग अपनी जीभ के ऊपर रख लें, इसको धीरे धीरे चूसते रहें, इसको चबाना नहीं है, निगलना नहीं है। तो जैसे ये आप सारा दिन करना शुरू करेंगे, एक लौंग आपका कम से कम 2-3 घंटे चल जाता है दोस्तों, तो इससे लार बनना शुरू हो जाती है, लार का पीएच सही होना शुरू हो जाता है। तो जितनी देर तक आप इसको रखेंगे उतनी देर तक ही आपको इसका फायदा मिलेगा। 1 से 2 लौंग दिन के अंदर आप अपने मुंह के अंदर रखेंगे, इसको चूसेंगे तो इसका लार बढ़िया तरीके से बनने लगेगा। स्ट्रेप्टोकोकस जो म्यूटेंट्स है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाएगी, दांतों के अंदर पीलापन नहीं आएगा, दांतों की सेंसिटिविटी दूर होगी। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे कि आप उस जगह पे आप हल्दी का पाउडर भी रख सकते हैं, काली मिर्च का भी पाउडर रख सकते हैं, जहाँ आप काली मिर्च का एक पीस भी चूस सकते हैं और सौंफ को भी चूस सकते हैं। धीरे धीरे, कहने का मतलब ये लार बनाने के तरीके हैं, इनको आप अपना सकते हैं। सौंफ को अपना सकते हैं आप, इलायची को अपना सकते हैं आप, मुलट्ठी को अपना सकते हैं, इससे लार बढ़िया तरीके से बनेगी, आप हेल्थी रहेंगे। आप किसी भी सैलड को खाना शुरू कर दें तो उससे भी लार बढ़िया बनती है। कुछ फ्रूट्स इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया काम करती है। कुछ सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी की सब्जी इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। ऐसे ही सलाद में खीरा इसके लिए बहुत बढ़िया होता है अपनी सेहत के लिए। तो ये आपकी दांतों की सेहत को भी अच्छा रखते हैं, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक रखते हैं। तो टूथपेस्ट का सबसे बढ़िया ये है कि आप कम से कम यूज करें, आप जितनी कम मात्रा में यूज करें उतने सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे टूथपेस्ट करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप कम मात्रा में करें या नेचुरल टूथपेस्ट बना लें। आपको दोस्तों नेचुरल टूथपेस्ट बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बना देता हूँ। तो ये नेचुरल जो टूथपेस्ट आप बनाएंगे ये दांतों के अंदर जो प्लेक जमा हो गया उसको दूर करेगा, लार को बनाएगा, पीएच को ठीक रखेगा, लार ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, आपका जो सलाइवा है वो अल्कलाइन रहेगा और आपकी सेहत भी ओवरऑल आप अपनी बॉडी के अंदर बीमारियों को जाता हुए पाएंगे, जैसे डायबिटीज़, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी बीमारियों के अंदर, गैस एसिडिटी के अंदर आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते हैं कि इस टूथपेस्ट को तैयार कैसे करना है दोस्तों। इस टूथपेस्ट को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। अब एक बार की टूथपेस्ट को कैसे तैयार करना है, आपको चाहिए 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी चाहिए आपको लौंग का पाउडर, 1 चुटकी चाहिए आपको काला नमक, 1 चुटकी चाहिए आपको बेकिंग सोडा। दोस्तों इन सभी को मिक्स कर लेना है पानी के साथ, या 1 से 2 ड्रॉप्स आप सरसों के तेल के साथ मिक्स करके अपना जो ब्रश है उसके ऊपर लगा के हल्की हल्की मसाज करनी है। ये ध्यान रखना ज़्यादा जोर से नहीं ब्रश कर देना है, बिल्कुल आराम से हल्की हल्की 1 से 2 मिनट ही अपने दांतों की मसाज करनी है, मसूड़ों की मसाज करनी है, फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करने। तो हफ्ते में 2 से 3 बार ये कर लें, आपके दांत बहुत ही बढ़िया स्वस्थ होने लग जाएंगे। बाकी रेगुलरली कुल्ला करें। एक आप काम और कर सकते हैं, जिनके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर पीले हैं, वो इसके अंदर 1 से 2 बूंद नींबू की डाल लें तो बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा प्लेग को निकाल देता है। पर ऐसा हफ्ते में 1 बार ही करें। तो ये आप उंगली से भी कर सकते हैं, टूथपेस्ट से भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बाकी आप रेगुलर जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो कम से कम मात्रा में, बिल्कुल 1-2 बूंद के बराबर ही यूज करें। बाकी जो मैंने आपको दूसरे तरीके बताए हैं अपनी डाइट के अंदर ध्यान दें, और जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई हैं उसके ऊपर ध्यान दें। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे आपने कैसे इस नुस्खे को करना है, कितने दिन बाद करना है। दोस्तों ज़्यादा पीले हो गए हैं तो दांत कैसे करना है, तो आप कुछ दिनों के अंदर पाएंगे कि आपके जो दांत खोखले हो गए थे, काले हो गए थे, गड्ढे पड़ गए थे, वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए हैं और दांत भी आपके सफ़ेद होने लग गए हैं। और इसको लंबा समय जरूर लग सकता है, महीनों पे बाद जरूर जा सकती है, पर आपके दांत बच सकते हैं और आपकी सेहत भी बहुत बढ़िया हो सकती है दोस्तों इस नुस्खे को अपनाने से, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।